फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्शन आईएएस। सो गाइज, अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में आपने जो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का डिमांड पार्ट देखा, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिली थी हमें प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। एंड वी हैड ऑल्सो लुक्ड एट शिफ्ट इन डिमांड कर्व कि किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और हमने साथ साथ टाइप्स ऑफ गुड्स भी उस पार्ट में देखा। आज के इस सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल एंड ओवरऑल व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज सच, है ना। सो ये एक ऐसा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि अभी तक यूपीएससी से अनटच्ड रहा है। यूपीएससी ने यहाँ से कुछ ज़्यादा मेन क्वेश्चन नहीं पूछा है, राइट। सो प्रीलिम्स में दिस इज गोइंग टू बी अ टॉपिक विच यू शुड लुक अप एटलीस्ट फॉर्मूला वाइज आपको पता हो कि इलास्टिसिटी है क्या, ठीक है। So elasticity overall of any parameter is simply the degree of responsiveness of that parameter with respect to the factors over which it is dependent, right? मतलब कि अगर हम elasticity of demand की बात कर रहे हैं, so how much does quantity demand change percentage wise with respect to the change in different factors which impact quantity demanded। जैसे कि factors क्या क्या हो सकते हैं? Factors हो सकता है price। सो प्राइस के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हमने कुछ परसेंटेज चेंज किया, 10% प्राइस को बढ़ाया, 10% प्राइस को घटाया, उसके हिसाब से मांग में क्या परिवर्तन आया, मांग कितना बढ़ा परसेंटेज वाइज, कितना घटा, है ना, उससे निकालते हैं इलास्टिसिटी, ठीक। सेकेंड फैक्टर हमारे पास था इनकम, कि इनकम वेरिएशन है, इनकम वेरिएशन के बेसिस पर कितना परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। और थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिमेंबर प्राइस इलास्टिसिटी हमने बात करी थी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इनकम में बात की थी वाई की, पैरामीटर की, राइट। एक तीसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, राइट, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था। सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेटेड गुड्स, ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उनके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, जब वो निकालेंगे तो कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नाउ रिमेंबर इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल ई, इसको लिखा जाता है ऐसे, ई। जिस पैरामीटर की इलास्टिसिटी निकाले उसे लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे। सो हम निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो दैट विल बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। निकाल किसके रिस्पेक्ट में रहें, किस फैक्टर के रिस्पेक्ट में रहें, दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट। सो इफ आई एम कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, उसको यहां लिख देंगे P। अगर मैं इनकम निकालूं तो लिख देंगे Y, और क्रॉस निकालूं तो लिख देंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कैसे? वी आर गोइंग टू राइट इट दिस वे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी प्राइस ऑफ कमोडिटी X, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे लिखेंगे? इनकम को हमने रिप्रेजेंट किया था Y से, सो Y elasticity of demand, income elasticity of demand again, and cross elasticity of demand I can say price of related good, then elasticity के लिए E and then D. So this is my cross elasticity of demand. आप substitute की बात करेंगे तो वहाँ पर price of substitute आ जाएगा, आप complementary की बात करेंगे तो price of complementary आ जाएगा, ठीक है। निकालते कैसे हैं इसे हम? अब देखिए सिंपली फॉर्मूला में, राइट, दिस इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ परसेंटेजेस। न्यूमरेटर में क्या लें? वी आर गोइंग टू टेक परसेंटेज ऑफ दिस पैरामीटर, मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा है नाम ने, उसको न्यूमरेटर में लेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। अगर प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इनकम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और अगर इसी को हम निकालते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक। नाउ यू कैन लुक एट द डेफिनेशन ऑल्सो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। सो द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज दैट इट इज सिंपली एन इकोनॉमिक मेजर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू द चेंज इन प्राइस, है ना। जैसे मैंने बताया आपको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे इसे, दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली परसेंटेज चेंज in quantity demanded
divided by percentage change in price. Percentage change in price. Now you can expand this formula. अब इसे खोल सकते हैं फॉर्मूला को. So percentages कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा QD change in quantity demanded divided by quantity initial into 100 divided by, है ना? Divide this by change in price divided by initial price into 100. ठीक, आप इसको काट दीजिए. क्या मिलेगा आपको? मिलेगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है ना? Now if you look very carefully, this is more like a constant. ये जो पैरामीटर अपने आप में पूरा का पूरा ये क्या है? अपने आप में कांस्टेंट है. इसमें तो बदलाव होगा नहीं क्योंकि इनिशियल वैल्यूज हैं, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक, बदलाव किस में है? कौन इम्पैक्ट करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को? दैट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, डेल्टा QD बाय डेल्टा P, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस. ठीक. Now if you notice very carefully, we have seen this parameter somewhere. इसको हमने कहीं देखा है. कहाँ पर देखा है हमने इस पैरामीटर को? हमने इस पैरामीटर को देखा है when we discussed slope of demand curve, right? जब हमने slope पढ़ा. So if I take you to demand curve, अगर हम demand curve बनाएं, डिमांड कर्व वुड बी समवट लाइक दिस. ठीक, स्लोप कैसे निकाल रहे थे? स्लोप विल बी डेल्टा Y बाय डेल्टा X. सो Y एक्सिस पर हम लेते हैं प्राइस, डेल्टा P बाय डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. सो आपने देखा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज समवट दैट ओनली जो हमने निकाला है अभी, बट रिवर्स ऑर्डर में है. वहां पर डेल्टा QD ऊपर है, डेल्टा P नीचे है. राइट. सो वी कैन इन्फर दैट दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू अ कांस्टेंट, इनटू अ कांस्टेंट. और गाइज यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल रही है. इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनवर्सली रिलेटेड हैं. ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is inversely related to slope of demand curve. It is inversely related to slope of demand curve. ठीक है? इसको हम यूज़ कर सकते हैं. अगर स्लोप हमें पता है, कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके रिस्पेक्ट में आपसे जो है प्राइस इलास्टिसिटी पर क्वेश्चन है, यू कैन यूज अप दिस रिलेशनशिप टू गेट द आंसर. ओके. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वाज नेगेटिव. ये जो स्लोप है डिमांड कर्व की नेगेटिव निकल के आएगी. अब न्यूमरेटर में भी अगर नेगेटिव रखेंगे, राइट, माय ओवरऑल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल आल्सो कम आउट टू बी नेगेटिव. यस और नो? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अपने आप में नेगेटिव निकल के आएगा क्योंकि ये स्लोप नेगेटिव था. राइट. सो ओवरऑल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम्स आउट एज नेगेटिव. अब जब ये नेगेटिव निकल के आ रहा है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस. हम क्या मेजर कर रहे हैं? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, है ना? जैसे मैंने जो है आपको जो है पुश किया ना, आई वॉन्ट टू सी हाउ मच हैव यू चेंज फ्रॉम योर डिस्टेंस. अब इट डज नॉट रियली मैटर वेदर आई एम पुशिंग यू फ्रॉम फ्रंट और बैक. हम डायरेक्शनल वाइज तो देख नहीं रहे, हम सिंपली क्या देखना चाह रहे हैं कि आपके वो पोजीशन में कितना चेंज है ना? वैसे ही यहाँ पर भी इस नेगेटिव का सेंस नहीं है. सो हम क्या करेंगे,
वी आर गोइंग टू टेक मॉडुलस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, है ना, मॉड फंक्शन में प्लेस कर देंगे। मॉड फंक्शन में प्लेस करते ही क्या करेगा, ये नेगेटिव वैल्यूज देना बंद कर देगा और ये हमें देगा फिर केवल वैल्यूज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यूज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। thereby by taking mod I get 5 cases with respect to price elasticity of demand। क्या है ये 5 cases? So price elasticity of demand can be equal to 5 cases। My first case will be when price elasticity of demand mod is equal to 0, it is equal to 0। Case number 2 where price elasticity of demand is more than 0 and less than 1। Case number 3 where price elasticity of demand it is equal to 1। Case number 4 where it is more than 1 and less than infinity, and less than infinity। And case number 5 where price elasticity of demand is equal to infinity, ठीक है। सो ये 5 केसेस हमें मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पांचों केसेस में जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हैं। आप ऐसे ही इनकम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के रिस्पेक्ट में भी क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं खुद से, राइट। लेट मी डू दिस 5 केसेस विद यू वन बाय वन, ठीक है। लेट्स गो टू द फर्स्ट केस। पहले केस की ओर चलते हैं। केस 1 है हमारे पास वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मॉड इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? सी आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द रिलेशनशिप फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने पहले ही फॉर्मूला में निकाला है ये, है ना। निकाला क्या है? आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। मुझे पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट डेल्टा क्यू डी बाई डेल्टा पी। ये तो कांस्टेंट है कि नहीं? So if price elasticity of demand mod is equal to 0, it means this is equal to 0, right? इसका मतलब यही तो हुआ that delta QD by delta P is equal to 0। Now this can only be 0 if and only if numerator is 0, ठीक है ना। This is going to be 0 if and only if delta QD is equal to 0। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0 है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस है ना। वेयर डेल्टा पी कैन बी एनीथिंग, मतलब कितना भी चेंज हो प्राइस में, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रहा है। हम कितना भी प्राइस में चेंज कर लें, कंज्यूमर उतनी ही क्वांटिटी खरीद रहा है, राइट। इससे ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे? दीज गुड्स विल बी कॉल्ड एज perfectly inelastic goods। और अगर हम इसके लिए कर्व बनाएं, राइट, इफ आई मेक अ कर्व फॉर these kind of goods, so I take price axis, I take quantity demanded on x axis, है ना। तो शेप क्या होगा कर्व का? हमें दिख रहा है कि भाई प्राइस में आप कुछ भी चेंज करो, ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड 0 है। सो इफ आई टेक लेस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कम्स आउट टू बी दिस। इफ आई टेक मोर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड स्टिल कम्स आउट टू बी दिस, राइट। देयरबाय माय कर्व, डिमांड कर्व should basically be a straight line parallel to price axis, है ना। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि मैं कितना भी चेंज करूं प्राइस में, माय क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज, है ना, सेम है। सो ये क्या है? दिस इज माय डिमांड कर्व,
दिस इज माई डिमांड कर्व फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक गुड। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने गैस भी कर लिया होगा कि ये गुड्स किस तरह के गुड्स होंगे। बाय देयर वेरी नेचर दैट इवन दो द प्राइस चेंज इन प्राइसेस कैन बी वेरी मच हाई वेरी मच लो, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गेस्ड देम दैट दीज आर नथिंग बट नेसेसिटी गुड्स, है ना, जैसे नमक है, पानी है। सो ऐसी गुड्स के केस में कितना भी प्राइस चेंज हो, आप जो भी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं, परचेज़ करते हैं, आप उतना ही परचेज़ करेंगे, है ना। पानी का दाम बढ़ जाने से पानी पीना नहीं छोड़ देंगे या नमक डालना नहीं छोड़ देंगे खाने में। सो परफेक्टली इलास्टिक गुड्स कैसे हैं? दीज आर मोर इन द नेचर ऑफ नेसेसिटी गुड्स। दे आर मोर इन द नेचर ऑफ नेसेसिटी गुड्स, आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स और नेसेसिटी सर्विसेज। ओके, सो दिस इज आवर केस 1, ठीक है। ओके, सो गाइज लेट्स गो टू केस नंबर 2 नाउ। केस नंबर 2 में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 0 and less than 1. It is more than 0 and less than 1. Now students, I don't require this particular relationship as such. इसकी मुझे कुछ खास आवश्यकता नहीं है, बट हाँ मैं इस वाली रिलेशनशिप को यूज़ कर सकता हूँ। I can use this relationship to my advantage. So price elasticity of demand less than 1, ये मैं इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं equal to 0 ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो 0 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर कवर हो ही जाएंगी, राइट। सो इफ़ आई टेक दिस रिलेशनशिप देन आई कैन से दैट माई डेल्टा क्यू डी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस मॉड, हैज़ टू बी लेस देन 1. नाउ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, दिस मीन्स इफ दिस होल्ड्स देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू बी लेस देन चेंज इन प्राइसेस। ध्यान से देखिएगा रिलेशनशिप क्या मिला है। रिलेशनशिप कह रहा है कि भाई आप प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज भी कर लें तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, इट डज नॉट चेंज मच, राइट, विच मीन्स द गुड इज स्टिल इन इलास्टिक। ये वस्तु कैसा है? अभी भी इन इलास्टिक ही है। दिस इज स्टिल एन इन इलास्टिक गुड विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, विच मीन्स कंज्यूमर इज नॉट वेरिंग हिज क्वांटिटी डिमांडेड बाय हेवियर मार्जिन्स। वेरिएशन है, ज़ीरो नहीं है, राइट, चेंज तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है ना। तो अभी भी आवश्यकता ज़रूर होगी, ज़रूरत ज़रूर होगी। सो अगर इसके लिए कर्व बनाएं, सो प्राइस एक्सेस ले लिया हमने, बाय एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया हमने, ठीक है, एक्स एक्सेस पर। So what is going to be the shape of the curve, guys? शेप क्या होगा कर्व का? डाउनवर्ड स्लोपिंग अभी भी रहेगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी अपवर्ड स्लोपिंग, प्लीज रिमेंबर दैट, है ना। लेकिन हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि प्राइसेस में वेरिएशन से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ना। तो कुछ स्टीपर रहेगा कर्व, है ना, कुछ स्टीपर नेचर का रहेगा कर्व। So I can make it maybe somewhat like this, है ना। अब चेक करके देखिए कि भाई ज़्यादा प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड ये है, और अगर प्राइसेस कम कर दें, अगर प्राइसेस हम कम कर दें तो भी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं हुआ। See, this is my delta P, remember, this is my change in price and this is my change in quantity demanded, this is my delta QD, ठीक है। तो आप इस गैप को देखिए और आप इस गैप को देखिए पूरा, राइट, आपको समझ में आएगा कि अभी भी चेंज इन प्राइस बड़ा है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड छोटा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिमांड कर्व, फॉर an inelastic good,
डिमांड कर्व फॉर इन इलास्टिक गुड। अब गाइस ये कुछ ऐसा है ना, समझिएगा, इसका अगर एग्जाम्पल हम सोचने जाएं, सो दिस इज समवॉट लाइक एज अ कंज्यूमर यू स्टिल रिक्वायर इट, बट टू अ सर्टेन डिग्री यू कैन स्टिल चेंज योर वेरिएशन। जैसा है ऐसे समझिए कि भाई घर में गाड़ी है ना, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा ही डलेगा, हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे, बट अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा नेचर में वेरी करने शुरू करें तो हम एक आध बार कई बार मेट्रो से भी ट्रैवल करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन तो देखने को मिल जाएगा। तो एक नेसेसिटी है कि भैया ख़रीदना ही है, पेट्रोल गाड़ी में डालना ही है, चलाना ही है, खरीदिए तो, है ना। सो अब इसको ऐसे समझिए, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डिमांड कर्व फॉर इन इलास्टिक गुड। नेक्स्ट लेट्स गो टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमने क्या देखा था? केस नंबर 3 वॉज वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। सो लेट मी टेक यू टू केस नंबर 3। Price elasticity of demand is equal to 1. Price elasticity of demand is equal to 1. अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। So change in quantity demanded by change in price, this is equal to 1. Now this is going to be true if, है ना, अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइसेस। दोनों बराबर हैं यार, दोनों ही बराबर हैं, है ना। इस ऐसे गुड्स के लिए हम क्या कहेंगे? इफ दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू देन द गुड्स आर नथिंग बट यूनिटरी इलास्टिक। दे आर यूनिटरी इलास्टिक, मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? परफेक्ट है भैया, है ना। अब जितना चेंज परसेंटेज में प्राइस में करें उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में नजर आ जाएगा, ठीक है। सो 5% ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो चेंजेस बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ कर्व फॉर दिस, माय कर्व प्राइस एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस, प्राइस एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस, ठीक है। कर्व का शेप क्या होगा? सो द शेप ऑफ द कर्व हैज टू बी इक्वल ना, सो द शेप ऑफ द कर्व शुड बी समवॉट लाइक दिस। अगर एक्स एक्सिस से देखें तो ऑलमोस्ट 135 डिग्री का लाइन होना चाहिए। हम मेजर इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? कि हमने प्राइस यहाँ लिया, है ना, प्राइस P1, और फिर हमने एक प्राइस P2 ले लिया, ये रहा प्राइस P2। सो ये हमारा क्या हुआ? सो दिस इज माय डेल्टा P, राइट, एंड दिस इज माय डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। दोनों बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। सो हम कहेंगे दिस इज माय डिमांड कर्व फॉर यूनिटरी इलास्टिक गुड, यूनिटरी इलास्टिक गुड। ना आई एम श्योर गाइस तुमने फिगर आउट किया होगा ये बात कि सर पिछले 2 केसेस में देखें, सो ये नेसेसिटी है, जैसे सॉल्ट है। सो सॉल्ट के केस में यू डू नॉट हैव रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स, राइट। नेसेसिटी गुड्स के केस में आपके पास रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना। यू डू नॉट हैव रेडिली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट्स। They are not available. Readily available substitutes are not available. ठीक है ना? Sorry, let me reframe the statement. So I can say that substitutes are not readily available. Substitutes are not readily available.
मतलब हाथों हाथ सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं, इसे नमक का नहीं है, ठीक है ना। तो नमक के केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, पानी के केस में नहीं है। हाँ, टू सम डिग्री लेट्स से यू कैन बाय अ सॉफ्ट ड्रिंक, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट फॉर अ बिट, बट एक पॉइंट आएगा जब आप कहेंगे कि सर पानी ही चाहिए, है ना। सेम केस सिनेरियो यहाँ पर भी होगा, सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इन सेकेंड केस है ना, इनइलास्टिक गुड के केस में भी सेम चीज़ हमें नज़र आएगी कि हम वेरिएशन कर रहे हैं बट क्वांटिटी डिमांडेड इज़ नॉट चेंजिंग मच बिकॉज ऑफ नेसेसिटी। अब वो क्योंकि आवश्यक है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, तो आप अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे गाड़ी है तो पेट्रोल खरीदेंगे, कम खरीद लें थोड़ा, लेकिन खरीदेंगे तो पेट्रोल ही। अभी उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ना कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पेट्रोल पर ही चलती है वो गाड़ी। हाँ, मतलब in that example you have to understand that the car is running on petrol, you are not going to simply put in diesel there, है ना, गाड़ी खराब हो जाएगी। तो वही वाली सिनेरियो यहाँ पर है। लेकिन जब आप तीसरे केस में देखेंगे, केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल, केस नंबर 3 में इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल दैट इट हैज़ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। यहाँ पर क्या होगा, गुड्स में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, substitutes are available, ठीक है। so this is the difference। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर दे रहा है, ठीक है। सो दिस बिकम्स आवर केस नंबर 3। नेक्स्ट लेट मी टेक यू टू केस नंबर 4। केस नंबर 4, so in case number 4 my price elasticity of demand is more than 1 but is less than infinity. It is more than 1 and less than infinity. So guys, I am not going to take this particular scenario, है ना, but I will make use of this one। मैं इसको यूज़ करूँगा इस बार, ठीक है, कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 1, ये 1 से बड़ा है। सो इफ दिस इज बिगर देन 1, अगर ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस इज मोर देन 1। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय चेंज इन प्राइस इज मोर देन 1, ये रिलेशनशिप है। सो इफ दिस इज गोइंग टू बी ट्रू, दिस मीन्स दैट माय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हैज टू बी ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस। ये रिलेशनशिप ट्रू होनी चाहिए, ठीक। और अगर हम कर्व बनाएं इसके लिए, I take price, I take quantity demanded, price quantity demanded, ठीक है, दोनों ले लिए हमने। So what is going to be the shape of the curve? हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हमें बड़ा रखना है, ठीक है। सो इस केस में स्टीप नहीं होगा डिमांड कर्व, इस केस में फ्लैटर होगा डिमांड कर्व। द शेप ऑफ द डिमांड कर्व विल बी समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा हमें। सो ये कैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैटर डिमांड कर्व फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, क्या कहेंगे इन्हें भाई, इन्हें हम कहेंगे इलास्टिक गुड्स। अभी तक इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये कैसे हैं, इलास्टिक हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना। सो दीज आर इलास्टिक गुड्स, these are elastic goods। so flatter demand curve for elastic goods, okay, flatter demand curve for elastic goods। याद रखिएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक नहीं, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, ओके। लेट्स कम टू द लास्ट केस, केस नंबर 5। सो केस नंबर 5 में, केस 5
In this case, price elasticity of demand is equal to infinity. Price elasticity of demand modulus is equal to infinity. Right? Now, if this is equal to infinity, it means that change in quantity demanded by change in price mod has to be equal to infinity. अब आपको पता है कि एक पैरामीटर इन्फिनिट तभी हो सकता है, एक फ्रैक्शन इन्फिनिट तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर ही ज़ीरो हो जाए, है ना. सो इफ़ दिस इज़ true only and only if this is going to hold true only and only if my change in price is equal to zero. मतलब अब बदलाव ही नहीं है, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कैन चेंज बाय एनीथिंग. बट क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी एनीथिंग. कितनी भी मात्रा में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकती है. अब इसे अगर आप प्लॉट करने जाएं ग्राफ पर, राइट, इसको ले इधर प्राइस, इसको ले इधर लें क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ द कर्व? द शेप विल बी a line parallel to x axis, a line parallel to quantity demanded axis. अब ये बता रहा है, देखिए कि भाई प्राइस तो कांस्टेंट है, राइट. क्वांटिटी डिमांडेड कैन चेंज बाय एनीथिंग, इट कैन चेंज बाय एनीथिंग. ठीक है. तो यहाँ पर प्लेंटीफुल सब्स्टिट्यूट्स भी हैं. कंज्यूमर अपना चेंज कर सकता है. ही कैन बाय लेट्स से लेस अमाउंट ऑफ इट, ही मे चेंज इट, ही मे बाय मोर अमाउंट ऑफ इट, right. So there are plentiful substitutes available, and this is more like a perfectly elastic good. This is a perfectly elastic good, right. And this is, red line is my demand curve for perfectly elastic good. Perfectly elastic good. Okay, remember this will have plentiful substitutes. ठीक है. ओके, सो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, है ना. व्हाट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक गुड. सो आज के लेक्चर में इतना ही था. डू स्टे ट्यून्ड to our channel Perfection IAS. We will be uploading more videos, economic videos as well as other subject videos also. So take care, bye bye, keep watching.